नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते वक्त तो शायद चिराग पासवान को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता का वो खुद को हनुमान बताते हैं, उसी पार्टी के नेता उन्हें वोट कटवा कहने लगेंगे और चुनावी घमासान में उसे पीछे धकेलने का प्रयास करेंगे, जबकि वो बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव बाद वो बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हैं। जाहिर है चिराग जेडीयू को कमजोर करने में लगे हैं ताकि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना उभर सके। लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जब उन्हें और उनकी पार्टी को वोट कटवा कहा तो मानो उनके होश उड़ गए। पीएम मोदी बिहार में प्रचार करने जाने वाले हैं। वो सीएम नीतीश के साथ मंच भी साझा करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान ने एक नया इमोशनल कार्ड उछाल दिया है। चिराग पासवान ने बीजेपी और पीएम मोदी को अपने दिल के करीब बताते हुए एक मार्मिक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रधानमंत्री जी किसी धर्म संकट में पड़े। वो अपना गठबंधन धर्म निभाएं। आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ भी कुछ कहना पड़े तो निसंकोच कहें। उधर बीजेपी ने चिराग पासवान पर एक बार फिर हमला बोला। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी इस ट्वीट से धर्म संकट में फंस गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी हर वक्त सधा कदम चलते हैं। अभी तो वोटरों को जुटाने और उसे अपने गठबंधन के लिए वोटों में बदलने का वक्त है। एलजेपी पर जब फैसला लेना होगा तब लेंगे। अभी तो राजनीतिक सच्चाई यही है कि महागठबंधन जैसे विरोधियों को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीतीश कुमार ने रैली के जरिए कैसे एक बार फिर महागठबंधन पर वार किया, सुनिए। यहां पर हम लोग काम कब से शुरू किया? 15 साल और लोगों को भी काम करने का मौका मिला। पति पत्नी राज, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया। क्या काम किया साहब? शाम होते घर से बाहर निकल पाता था कोई? जरा नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से बता दीजिए, क्या बुरा हाल होता था? कहीं आने जाने की कोई सुविधा थी? बिजली के बारे में सब साथियों ने बता दिया। क्या बुरा हाल था? कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। लोग कितने परेशान हैं, लोगों को किस तरह से तंग किया जाता था, कितने लोगों का अपहरण होता था, कितना सामूहिक नरसंहार हुआ, कितनी घटनाएं घटी थी। और उसके बाद जब आप सब लोगों ने बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और देख लीजिए परिवर्तन क्या हुआ। बिहार के पटना में एक ऐसी जगह है जहां 1100 रुपए देकर कोई भी नेता बन सकता है, वो भी 2 घंटे के अंदर। और पटना में वो जगह है वीरचंद पटेल पथ। संवाददाता राकेश सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं वीरचंद पटेल पथ। वीरचंद पटेल पथ इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यालय जो हैं इसी रोड पर स्थित हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन पार्टियों में ज्वाइन करने आता है पैंट शर्ट पहनकर, तो उसे 2 से 3 घंटे में उसे कुर्ता सिलकर उसे नेता बना दिया जाता है। चाचा, कैसा क्या है चल रहा है बिहार में? बिहार में स्थिति अभी बहुत खराब चल रहा है। हाँ। काम धंधा बिजनेस का बहुत स्थिति खराब है। हाँ। नेता आ नहीं रहे हैं। बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और जो हैं यहाँ पर सिलाई का कार्य यहाँ पर देखिए यहाँ पर चल रहा है। और हमारे साथ दुकानदार साहब हैं। आप बताइए क्या माहौल है, क्या इस बार जो क्या बिहार में चल रहा है? चुनावी माहौल चल रहा है सर अभी, और बस बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये जो नेता बनने आते हैं, जो पैंट शर्ट कपड़े पहनकर आते हैं, उन्हें कितने देर में आप नेता बना देते हैं? 2 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1200। क्या अभी सूरत हाल क्या है, क्या लग रहा है? अभी तो बाजार में कुछ दम नहीं है। मैं ठंडा गया बाजार अभी।
लोग सब क्षेत्र में चले गए हैं, इस वजह से कुछ भी नहीं है, अभी मंदा मंदी चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकानदारों का ये कहना है कि जिस तरह से जो तेजी आनी चाहिए थी, तेजी बाजार में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2 से 3 घंटे में नेता बन जाएंगे, ये इतना श्योर है। बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? अभी काम धाम का स्थिति खराब है, अभी लॉकडाउन के कारण यही है, और क्या। काम नहीं मिल रहा है। एक आध दो पहले कितने कपड़े सीते थे? पहले आ जाता था, 15-20 आ जाते थे। अभी 1-2 आ रहे हैं। दिन भर तपस्या करने के बाद 1-2 आ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई आरजेडी के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कार्यालय है सभी प्रमुख दलों का, जिसको नेता बनना होता है उसको आप कितने देर में बना देते हैं? 2 से 3 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1000 से 1100 रुपये। 1000 से 1100 रुपये में वो नेता बन के चले जाते हैं। तो साफ तौर पर ये दृश्य है बीरचंद पटेल पथ का, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है नेता बन सकता है। 2 से 3 घंटे यहाँ नेता बनने में लगते हैं, और 1000 से 1100 रुपए जो है खर्च होंगे और आप नेता बन जाइएगा। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन में ठन गई है। तेजस्वी यादव जहां नीतीश सरकार पर लोगों को 15 साल से ठगने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सीएम नीतीश कुमार उन्हें बच्चा बताते हुए लालू राज की याद दिला रहे हैं। बिहार में आर पार का चुनावी दंगल। किसकी होगी जीत, कौन होगा पराजित? बिहार को इस बार मिलेगा युवा नेतृत्व, या फिर नीतीश कुमार की 7वीं बार होगी ताजपोशी? इस सवाल का जवाब तो बिहार की जनता देगी, और उसका फैसला 10 नवंबर को आएगा। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन होगा बिहार की जनता का खेबनहार। अभी तो सूबे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने ही। तेजस्वी यादव ने एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस चुनावी मौसम में नीतीश कुमार के धुर विरोधी के रूप में उभरे युवा नेता चिराग पासवान ने तो विकास को लेकर नीतीश की सोच पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कृषि जो क्षेत्र है, किसानों का आय दुगुना कैसे करेंगे? बेरोजगारी पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उनका विजन है? तो इस पे ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन बिहार के लोग जान रहे हैं, और बिहार से जो मैसेज देश भर में जा रहा है बेरोजगारी का, वो सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो जान रहे हैं कि बिहार में अगर बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना, अगर एनडीए को नहीं हराया, तो आगे भी बेरोजगारों के लिए ऐसी निकम्मी सरकार कभी कुछ नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता कि बिहार में सिर्फ नली गली बनाने से आप विकास कर सकते हैं। आपको अपने विजन को और ब्रॉड करना होगा, बड़ी बड़ी चीज़ों की आपको बातचीत करनी होगी। आपने तो खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि भैया जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार में कभी निवेश हो ही नहीं, बिहार में कभी फैक्ट्रीज खुल ही नहीं सकती। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भूगोल की दुहाई दी और कहा कि लैंडलॉक्ड एरिया है और यहाँ पर कभी इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। पंजाब में भी यही परिस्थिति है, हरियाणा में भी यही परिस्थिति है, राजस्थान में भी यही परिस्थिति है, मध्य प्रदेश में भी यही परिस्थिति है। पर अगर वहाँ पर अगर हज़ारों की संख्या में अगर इंडस्ट्रीज आ सकती हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है, सैचुरेशन पर है। युवा नेताओं के सवाल पर सीएम नीतीश घिर चुके हैं। अब वे किसानों, प्रवासी मजदूरों, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जवाब देने के बजाय लोगों को लालू राज की याद दिला रहे हैं।
यहां पर हम लोग काम कब से शुरू किया? 15 साल और लोगों को भी काम करने का मौका मिला। पति पत्नी राज, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया। क्या काम किया साहब? शाम होते घर से बाहर निकल पाता था कोई? जरा नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से बता दीजिए, क्या बुरा हाल होता था? कहीं आने जाने की कोई सुविधा थी? बिजली के बारे में सब साथियों ने बता दिया। क्या बुरा हाल था? कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। लोग कितने परेशान हैं, लोगों को किस तरह से तंग किया जाता था, कितने लोगों का अपहरण होता था, कितना सामूहिक नरसंहार हुआ, कितनी घटनाएं घटी थी। और उसके बाद जब आप सब लोगों ने बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और देख लीजिए परिवर्तन क्या हुआ। जहां महागठबंधन नीतीश सरकार की नाकामी गिना रहा है, वहीं नीतीश सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश सरकार पिछले 15 वर्षों से जनता के हित में लगातार काम कर रही है। देखिए, बिहार की सरकार ने 15 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो 3.5 लाख से ज़्यादा जो पंचायत शिक्षक हैं और जो लाइब्रेरियन हैं, उनके वेतन में 20% की वृद्धि की गई है और लगभग 2800 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय हमारे ऊपर आएगा। तो जिन लोगों ने शिक्षा मित्र नियुक्त किया, लालू जी ने अपने ज़माने में 1500 रुपया दिया करते थे, आज उनको कितना वेतन मिल रहा है उन्हीं लोगों से पूछिए। उसी प्रकार मदरसा एवं संस्कृत के जो शिक्षक हैं और जो गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके भी शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। जीत के दावे तो दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच बिहार की जनता कहां है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आप खुद ही सुनिए बक्सर के लोगों की जुबानी, विकास की कहानी। आप भी बताइए कि विकास किया है किसी पार्टी ने और किस किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आसपास के लोगों को? यहाँ पर समस्या ये है ना कि कितने दूर दूर के लोग आते हैं ना, यहाँ पेशाब करने का कोई जगह है ना, कोई मतलब इतना हम लोग को लज्जा लगता है कि सरकार का आश्वासन देता है कि ये कर देंगे, अभी तक कोई तरह का ये नहीं हुआ। मतलब इतना दूर दूर के धाम है, 12 को शिवरात्रि महीने साल में लगता है, लेकिन हम लोग को शर्म हो जाता है ना कि कितना VIP सब आता है, पेशाब करने के लिए जगह नहीं, इतना जमीन पड़े। जी क्या किए? अब वही तो देखिए को बना कर छोड़े हैं अश्विनी चौबे जी, देखिए अभी तक अधूरा काम है। कोई यहाँ पर विधायक जो हैं RJD से हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ काम हुआ है 5 साल? कुछ नहीं हुआ है। किस तरह की दिक्कत? सारी दिक्कत है। पूरे ब्रह्मपुर का पानी कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। ब्रह्मपुर का पानी ब्रह्मपुर में मरता है, कोई निकास नहीं है। रोड है, नाला बना है, नाला रोड से ऊपर है। नल जल योजना नीतीश कुमार ने चलाई, उसका कुछ लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। उसका पानी केवल जगह पे गिरता है, फोर्स माइनर नहीं है। शुभ्रा सुमन के साथ अनिल कुमार, इंडिया न्यूज। और इस वक्त बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के प्रत्याशी नामांकन ले सकेंगे वापस। दूसरे चरण की 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब तक 1698 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी आ रही है, जहां नामांकन लेने का आज आखिरी दिन है पहले फेज के लिए। और आगे बलिया लाया गया दुर्जनपुर गोलीकांड का मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र सिंह आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी पुलिस। 4 दिनों से पुलिस को दे रहा था चकमा। MP उपचुनाव में चरम पर सियासी बयानबाजी, मृत्यु देवी पर दिए कमलनाथ के बयान के खिलाफ धरना देंगे CM शिवराज। सिंधिया बोले सामने आई कांग्रेस की सोच। बिहार चुनाव में दूसरे फेज के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को है वोटिंग। अब तक 1698 नामांकन पत्र दाखिल। सात महीने बाद आज से शुरू हो रही है मुंबई मेट्रो। सिर्फ 300 यात्रियों को एक बार में सफर करने की होगी इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा खास ख्याल।
शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन। देश भर में मां चंद्रघंटा की उपासना, घरों मंदिरों में भक्त कर रहे हैं पूजा। और डबल सुपर ओवर में जीती पंजाब किंग्स ने 4 बॉल पर 12 रन बनाकर मुंबई को दी मात। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक दिन में हुए 3 सुपर ओवर।